गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की कोई लाइव क्लास सुबह सुबह आपको नहीं मिली और आज हम आ गए आपके लिए एक YouTube पर सुंदर सी क्लास की स्टार्ट करने। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये क्लास हमारे बेसिकली यूपी बोर्ड 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। एंजॉय कोई भी कर सकता है। सुनो मेरी बात भाई, बड़े दिन हो गया था यूट्यूब पर कोई वीडियो आए हुए। बीच में तो बड़ा डिस्टरबेंस चल रहा था यूट्यूब के सर्वर के साथ, मेरी वीडियो ही अपलोड नहीं हो रही थी, बहुत डिस्टरबेंस चल रहा था। अब फिलहाल कल से फिर से अपलोड होनी शुरू हुई है, तो कोशिश करता हूँ आज ये 2 वीडियो अपने बच्चों को जरूर दे दूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से। एक बढ़िया सा चैप्टर था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कल की जो मेरी क्लास लाइव थी, अपने बच्चों को मैंने चैप्टर शुरू तो नहीं किया था, लेकिन चैप्टर के बारे में मैंने कल आधे घंटे की एक स्टोरी सुनाई थी। उम्मीद करता हूं उस फैराडे की स्टोरी के साथ आप सभी सहमत होंगे। हाँ, स्टोरी हमेशा स्टोरी होती है, उसका कोई तथ्य सत्यता से संबंध नहीं रखता था। फिर एक बात कहना चाहता हूं, उसको आप किसी को यूं ना कहने लगिएगा कि सचान सर ने ऐसे सुनाई थी। वो सिर्फ स्टोरी थी, कहानी तो आप जानते हैं कहानी होती है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यूनिट चेंज हो चुकी है। यहाँ से आप अभी तक पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अब आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए एक यूनिट चेंज हो गई, यूनिट 4 शुरू हो गई है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। आपको पता होगा कि सचान सर ने इसके पहले का जितना भी सिलेबस उसे 2 बार विद इन 4 मंथ, इसके पहले का जितना भी कोर्स है, कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ा हमने, कोई थ्योरी नहीं छोड़ी हमने, कोई नोट्स बनाना छोड़ा नहीं हमने। हर सवाल, हर न्यूमेरिकल, हर थ्योरेटिकल थॉट, हर डेफिनेशन मैंने आपको लिख करके दी है, लगवा करके निकला हूं और विद इन 4 मंथ 2 बार प्रॉपर निकला हूं। तो क्या ये स्पीड मेरी तेज नहीं है? तो चलिए यूनिट 4 की स्टार्ट करता हूं। एक छोटा सा वीडियो आज आपको देता हूं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यूनिट 4 की स्टार्ट है और आपको बताना चाहता हूं इस चैप्टर का नाम भी वही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपको तो पता होगा, इस चैप्टर का ग्राउंड में तैयार कर चुका हूं। पिछली लाइव क्लास हमारी इसी बात पर थी, इसी मुद्दे पर थी कि हमारी जिंदगी अभी पिछले 15 दिन से 20 दिन से उलझी हुई थी करंट से मैग्नेट बनाने में। अब हमारी जिंदगी उल्टा बिहेवियर दिखाएगी, मैग्नेट से करंट बनाएंगे। जब मैग्नेट से करंट बनाने की बात आएगी तो स्टोरी तो कल हो चुकी है, आज सीधे इसकी थ्योरी पर, इसकी लेक्चर पर आ जाता हूं, उन मुद्दों पर आ जाता हूं जिसके लिए विज्ञान में इसको जाना जाता है। चलिए इस चैप्टर का पहला कंसेप्ट आ रहा है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। इस चैप्टर का पहला टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। याद अगर आता हो आपको कुछ पुरानी जिंदगी का, जिसमें मैंने गॉस की प्रमेय जब पढ़ाई थी तो उसमें इसी से संबंधित एक शब्द था वैद्युत फ्लक्स। याद ना आता हो तो थोड़ा सा याद दिला देता हूं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते थे। और अगर याद ना आता हो तो फार्मूला भी लिख देता हूं, E A cos थीटा होता था। सब अच्छे से याद आ जाएगा, गॉस की प्रमेय पर वापस चले जाइए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते थे। तो आप अंदाजा लगा चुके होंगे अब तक चुंबकीय फ्लक्स आया है तो ये क्या होगा। बच्चे बहुत प्यार से बताने वाले हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ पासिंग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू एनी क्लोज लूप इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या
को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हमारे बच्चे तो इतने अच्छे हैं कि सोचो ये वीडियो लेक्चर वॉच करके इतना खूबसूरत खूबसूरत नोट्स बनाते हैं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी दिन आएगा कि ये सब क्लास छोड़ करके इस तरह वीडियो क्लास पढ़ानी होगी और उस वीडियो क्लास में इस तरह का रिस्पांस आएगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और मेरी 4 महीने की मेहनत रंग लाई और उन 4 महीनों में मेरे बच्चों ने मेरी वीडियो लेक्चर देख करके इतना बढ़िया नोट्स, मैं खुद कभी उतना अच्छा नोट्स नहीं बनवा सकता जितना अच्छा नोट्स हमारे बच्चे बनाते हैं। हमने देखा वैभव हो गए, अभी रिसेंट में शैलेश ने बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स बना के लॉन्च किया है। अभी पिछली बार सचिन ने नोट्स दिया हमें पिछले चैप्टर का, उसका नोट्स मैंने लॉन्च किया। तो सभी बच्चे इसी प्रकार अपनी लेक्चर सुना करें और खूब बढ़िया से नोट्स बनाया करें। जो भी आप लेक्चर में सुनते हो, लेक्चर सुनने के बाद खुद से उस नोट्स को आप लिखते हो। और सबसे अच्छी बात क्या पता है, आप हमारे बच्चे किताब से वो लेक्चर का कंटेंट कॉपी नहीं करते हैं। जो मैं पढ़ाता हूँ वही लेक्चर को नोट करते हैं और वही नोट्स के फॉर्म में बनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे लगता है कि मैंने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो इस ऑनलाइन एजुकेशन में होना चाहिए। रियली मैं आप सबको बधाई देता हूँ और गर्व महसूस करता हूँ कि शायद मेरी यह शिक्षा सही डायरेक्शन में काम कर रही है। तो चलिए उसी क्रम में मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन दे रहा हूं अपने बच्चों को। मैग्नेटिक फ्लक्स कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो सुनो, वो फाई ई होता था, ये फाई बी होगा। वो ई ए कास थीटा होता था, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ये बी ए कास थीटा होगा। जहां पर आप जानते हैं आप लिखेंगे यहां, जहां बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ लिख देता हूं पूरा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है, एरिया ऑफ क्लोज लूप, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्लोज लूप, क्लोज लूप। थीटा क्या है, हाँ याद आना चाहिए आपको, क्योंकि थीटा का वही रोल है जो हम आपको गॉस थ्योरम है, और गॉस थ्योरम में मैंने थीटा की विशेषता बताई थी। अगर थीटा समझ नहीं आया तो गॉस थ्योरम समझ नहीं आई। और यहाँ भी बिल्कुल थीटा वैसे ही है, थीटा समझ में नहीं आएगा तो न जाने कितने प्रश्न गड़बड़ा जाएंगे, फिर मुझसे कहेंगे आपके सर समझ नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल। आंसर तो निकाल दिए, मार दिए हैं। और आपको तो पता है सचान सर की थ्योरी की क्लास तो भली भला एक चैप्टर का हिस्सा 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, 80-20 में। 80% समय मैं अपने न्यूमेरिकल्स को देता हूं और 20% टाइम किसी भी चैप्टर में थ्योरी को दिया करता हूं। तो I इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, A इज द एरिया ऑफ क्लोज लूप, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड एरिया वेक्टर। फिर से एक बार एरिया वेक्टर को मैं आपकी निगाह में लाना चाहता हूं ताकि किसी का रहा सहा कंसेप्ट हो तो कंफ्यूजन हो तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। एक बार फिर से आपके लिए मैं मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट ला रहा हूं। आज मेरे हाथ एक दूसरा हथियार लग गया है, मार्कर एक ही दिख रहा है। देखिए मैंने कहा था ये एक प्रकार का बंद लूप है। देखिए क्लोज सरफेस है, इस बाउंड्री इसकी फिक्स है। तो मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, इसको मैं थोड़ा सीधा कर देता हूं। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ये टिकेगा नहीं लगता यार मेरे साथ, कोई मेरा हेल्पर भी नहीं है आज। ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, मान लेता हूं। तो एरिया वेक्टर के बारे में मैंने बताया था, हमेशा पृष्ठ पर लंब होता है और वो एक एक्सेस होता है। तो फिर आप इलेक्ट्रिक लाइन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 होना चाहिए। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस एरिया वेक्टर के साथ 0 का एंगल बना, कुछ एंगल बनाते निकल रही है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। कभी थीटा तल के साथ दिया हो तो इससे मल्टीप्लाई, उसको 90 से माइनस करना ना भूलें। डिटेल हमने आपको इसकी बहुत अच्छी डीप थॉट कहां सिखाई हुई है, गॉस थ्योरम। फिलहाल थीटा इज द एंगल
बिटवीन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड एरिया वेक्टर। तो आज का पहला टॉपिक पूरा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स। इसके बाद हमारा कमिंग टॉपिक है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स से हम बाहर निकल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से बाहर निकलते ही अगला टॉपिक हमारे पास एक्सेस करता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट की बात कर लें हम, तो ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओनली वेबर, नथिंग एल्स। चलिए, अगर फ्लक्स समझ में आ गया होगा तो फ्लक्स ही है इस चैप्टर का वो कंसेप्ट जिससे ये चैप्टर बना है। कल आपने फैराडे को देखा, फैराडे ने क्या किया था, एक कुंडली के पास में एक चुंबक को रखा, क्या देखा आपने? जब एक फैराडे ने कुंडली के पास में चुंबक को रखा और देखा कि ये तेजी से चुंबक इसकी तरफ जा रहा है या इससे तेजी से दूर जा रहा है, तो इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात धारा पैदा हो रही थी। ये बात फैराडे ने आपको दुनिया को बताई। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही आ रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर का नाम भी है और आज की हेडिंग भी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कल आपने देखा जो स्टोरी हमने सुनाई, उसमें बताया कि जब फैराडे ने इस चुंबक को इसमें फेंक के मारा था तभी इस कुंडली में एक धारा पैदा हुई थी। तो आखिरकार विज्ञान ये पूछना चाहता है साइंटिस्ट से कि आपने जब इसको फेंक के मारा था क्या हुआ था? आपने जब मैग्नेट को इसमें फेंक के मारा था, मारा था, तो क्या हुआ था? तो आपको मैंने बताया था कल ही कि फैराडे ने जब इसको एक बार फेंक के मारा तो उस दिन भर यही करते रहे, फेंक के मारते रहे। कई बार फेंके धारा जाए, रुक जाए, धारा बंद हो जाए। तो उन्होंने सुबह होने तक प्रिंसिपल दे दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फैराडे के नियम के नाम से जाना गया। तो उसको जानने से थोड़ा पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझ लें। होता क्या है, जब एक कुंडली के पास में एक चुंबक को रखकर, जब किसी कुंडली के पास में किसी चुंबक को रखकर दोनों के बीच में सापेक्ष गति कराते हैं, तो इस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। स्टेटमेंट सुनिएगा, यही स्टेटमेंट सुनने के बाद आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे जो हमारी बात सुनने के बाद एज इट इज वही लिखते हैं कॉपी में जो होना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूं, जब किसी कुंडली के पास किसी चुंबक को रखकर दोनों के बीच में सापेक्ष गति कराते हैं, तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। उम्मीद करता हूं स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। जब किसी कुंडली के पास में किसी चुंबक को रखकर दोनों के बीच में सापेक्ष गति कराते हैं, तो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अभी एक सवाल और है कि आखिरकार इस चुंबक के इसके नजदीक आने पर फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होता है? दोस्त ध्यान से सुनिएगा, फ्लक्स परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल पैदा होगा, फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। तो मैं दिखाता हूं फ्लक्स परिवर्तन कैसे होता है। देखिए
सुनिए, बहुत प्यार से अपनी फिजिक्स को समझा करिए। इतनी खूबसूरत सा सब्जेक्ट, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि बस मजा आ जाता है। मैं आपको फ्लक्स परिवर्तन समझा रहा हूं इसी जगह पर। जैसे आपको ये फ्लक्स परिवर्तन समझ में आ जाएगा ना, तो आज माइंड सेट हो जाएगा। आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल सा चैप्टर है, खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा। 5-6 दिन का समय चाहिए। सुनिए जरा, मैं अलग से आपको फ्लक्स परिवर्तन समझाता हूं। आपको पता है ये एक चुंबक है आपका, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं, साउथ पर जाके टर्मिनेट होती हैं। मैं ऐसे ही ढेर सारी चुंबकीय बल रेखाएं बना रहा हूं। आप सबको पता है चुंबक के नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। हाँ, चुंबक के नजदीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। हाँ, चुंबक के पोल के पास में इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये जो रिंग है इसकी कुंडली की, जब चुंबक के नजदीक आ जाएगी तो सारी चुंबकीय बल रेखाएं उससे गुजर जाएंगी, और गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। तो जब ये कुंडली की रिंग इसके नजदीक में आएगी तो फ्लक्स होगा φ1, φ होगा B1A। लेकिन जब ये कुंडली दूर चली जाएगी या मैग्नेट दूर हो जाएगा तो कुंडली के दूर होने पर क्या हो जाएगा, कुंडली का एरिया तो वही है, लेकिन जब दूर चली जाएगी तो देखो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो इसके अंदर से गुजर रही है वो घट गई है। भाई इधर वाली सब इधर भाग गई, इधर वाली इधर भाग गई, तो अब जो इसके दायरे में आ रही वो कम हो गई। अब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घट गई, मतलब साफ है चुंबकीय क्षेत्र का मान घट गया। कुंडली का एरिया तो वही है। तो जब ये कुंडली इसके नजदीक थी मैग्नेट की, यानी मैग्नेट जब नजदीक ले जाया गया तो फ्लक्स ज्यादा था, और जब मैग्नेट दूर ले जाया गया, कुंडली दूर ले जाई गई या कह दो मैग्नेट दूर ले जाया गया, एक ही बात है, तो फ्लक्स की वैल्यू घट गई। अब जब फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, यही तो फैराडे का प्रिंसिपल था। फैराडे ने कहा, दिल लगा के बोला कि किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर ही प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। जब किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तित होगा तो विद्युत वाहक बल पैदा होगा। फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, जिंदगी में कभी विद्युत वाहक बल या धारा पैदा नहीं होगी। मैं धीरे धीरे आपको मोटर का, डायनमो का सारा कंसेप्ट दिखाऊंगा इसी चैप्टर में। मोटर कैसे काम करता है, डायनमो कैसे काम करता है, जनरेटर कैसे काम करता है, हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली कैसे बनती है, एनटीपीसी में बिजली कैसे बनती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली कैसे बनती है, मैं आपको सारी बातें इस चैप्टर के दायरे में ले आकर दिखाऊंगा। हर जगह बड़े मास लेवल पर प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का कैसे होता है, आपके मेजा का कोड़ाहर एनटीपीसी कैसे काम करता है, मैं उसकी भी जानकारी आपको दूंगा इसी चैप्टर में। अभी फिलहाल मेरी बात समझ में आ रही होगी। दूसरा टॉपिक आप लिख लोगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक बार डेफिनेशन रिकैप कर देता हूं। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास रखकर दोनों के बीच में सापेक्ष गति कराते हैं, तो सापेक्ष गति के कारण कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन होता है, और कुंडली में जब फ्लक्स परिवर्तित होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है, या घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो एक टॉपिक हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण बता दिया। अभी इसके बाद अगला टॉपिक आपके लिए आ रहा है, ये हेडिंग आप डालिएगा, मैंने 2-3 बार डेफिनेशन रिकैप करी है, जरूर लिखिएगा। इसके बाद आज वो 2 टॉपिक बता रहा हूं जिससे इस चैप्टर के लगभग न्यूमेरिकल आपके हाथ में आ जाएंगे, आधे न्यूमेरिकल हाथ में आ जाएंगे। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, ये आपके एग्जामिनेशन में साल दर साल आया करता है। फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, या फैराडे प्रिंसिपल के नाम से जान देते हैं। फैराडे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। जब हम लोग क्लास 10th में होते हैं तो इसकी थोड़ी झलक दिखलाई जाती है, लेकिन अभी क्योंकि 10th में कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है, ज़्यादा लिखता है, लेकिन दिखाया जाता है। 10th में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत आपको पता होगा। फैराडे के 2 नियम हैं, उसमें पहला नियम बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो अभी मैंने बताया।
ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम है, फर्स्ट लॉ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का पहला नियम बिल्कुल वही कहता है जो अभी मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा आपको बताई। क्या है जरा सुनिए। फैराडे का पहला नियम क्या कहता है? बिल्कुल जो मैंने अभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा बताई है एज इट इज वो आएगी फैराडे के पहले नियम में। फैराडे का पहला नियम कहता है किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। कहानी तो मैंने समझा दी कि अगर ये चुंबक इसकी तरफ जाएगा तो इससे कुंडली में लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स परिवर्तित होगा और फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो फैराडे ने कहा नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये फैराडे का नियम था। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये आप स्टेटमेंट फैराडे के पहले नियम में लिखेंगे और ये डायग्राम बना देंगे। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और इसका एक छोटा सा फार्मूला भी लिखिएगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यकीन जाने कम से कम 25 सवाल इसी एक फार्मूले के मोहताज हैं। मुझसे पूछना भी नहीं पड़ेगा आपको कोई न्यूमेरिकल, मैं बताऊंगा भी नहीं कोई न्यूमेरिकल। आपको सवाल कैसे देगा? बोलेगा एक कुंडली में इतने फेरे हैं, कुंडली का क्षेत्रफल इतना है, कुछ बता देगा। बोला पहले कुंडली जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखी थी वो चुंबकीय क्षेत्र पहले इतना था, बाद में चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होकर इतना हो गया। एक ही वैल्यू दे देगा, पहले का चुंबकीय क्षेत्र देगा, बाद का चुंबकीय क्षेत्र देगा, और बोला ये परिवर्तन इतने सेकंड में हुआ है, बताओ कितना विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है। तो एन हम देंगे। डेल्टा फाई निकालने के लिए क्या करेंगे? फ्लक्स परिवर्तन यानी फाई टू माइनस फाई वन। तो फाई बराबर बी ए होता है, तो पहले बी टू ए माइनस बी वन ए। बी1 बी2 हम देंगे आपको, एरिया हम आपको देंगे, डेल्टा फाई आप निकाल लेंगे, डेल्टा टी हम आपको देंगे, नंबर ऑफ टर्म हम आपको देंगे, न्यूमेरिकल आप पूरा करेंगे। मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, मैं कोई सवाल नहीं बताऊंगा। इस चैप्टर में इतने सरल न्यूमेरिकल है कि फार्मूले में डालो आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। फैराडे का प्रथम नियम क्लियर हो गया होगा। फैराडे ने कहा किसी कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर, देखिए नेगेटिव साइन आया है, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब ये जो ऋणात्मक शब्द है, इसी ऋणात्मक शब्द को साहब फैराडे अपने सेकंड लॉ में एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए हम आपके लिए हाजिर करते हैं फैराडे का प्रथम नियम। अगर आपने समझ लिया हो, ये वो नियम है जिससे इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। बाहर कोई है क्या? सत्यम कौन हो? अच्छा तुम हो भाई, इतनी जल्दी खाए आ गए आज। फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ये फैराडे ने कहा। अब फैराडे का सेकंड लॉ, तृतीय नियम। अब आपकी हेडिंग होगी फैराडे के नियम, एक प्रथम हेडिंग होगी, उसमें पहला नियम हो गया, इसके बाद सेकंड लॉ, दूसरा नियम। सेकेंड लॉ को फैराडे में लेंज लॉ के नाम से भी जाना जाता है। लेंज का नियम पढ़ाया क्लास 10th में भी जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्लास 10th में कोई इतना सीरियस होता है या कोई बच्चा इतना कैपेबिलिटी रखता है कि लेंज का नियम समझ सकता है।
चलिए, जो फैराडे के प्रथम नियम में नेगेटिव साइन रह गया था, किसी फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होती है, उसी नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करने के लिए फैराडे ने अपना दूसरा नियम दिया, इसे लेंज का नियम कहा गया। सुनो, लेंज का नियम बोलना कहना बहुत सरल है, लेकिन मैंने कहा जब तक फिजिक्स में प्रैक्टिकल ना हो जाए तब तक कोई अर्थ निकलता नहीं है। और इस चैप्टर की खासियत क्या है? इस चैप्टर में न्यूमेरिकल का वजूद नहीं है। इस चैप्टर में जो वजूद है वो है फैराडे में लेंज के नियम का। इस चैप्टर के सवाल हम आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे कि लगाओ कि ना लगाओ। इस चैप्टर में मैं आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ज्ञानात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, इनकी चर्चा करूंगा लगवाने के लिए, और ये तुम्हें लगाने पड़ेंगे। तब आपकी बुद्धि खुलेगी कि फैराडे का जो ये लेंज का नियम था ये कितना ब्रॉड और कितना विशाल था, आपको तभी पता चलेगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल को मैं प्रायोरिटी देता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो तो सभी लग जाएगा तुमसे खुद ही। इस चैप्टर में आपको अगर कुछ समझना है, कुछ जानना है, कुछ सवाल बनेंगे तो वो होगा लेंज का नियम। पहले लेंज का नियम मेरे साथ समझिए। पहले मैं स्टेटमेंट सुनाता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आपकी जिंदगी से जोड़ के दिखाता हूँ। सुनो, लेंज का नियम शायद बच्चों को याद भी होगा। किसी कुंडली में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। किसी कुंडली में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से वह उत्पन्न होती है। ये स्टेटमेंट देखिए, अब किताब में पढ़ता हूं, किताब में भी एग्जैक्टली यही वर्ड्स लिखे होंगे। फैराडे का दूसरा नियम, जिसको लेंज के नियम के नाम से भी जाना गया। किसी कुंडली में प्रेरित उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। जरा सुनिए, जो मैं मेथड सिखाने जा रहा हूं ये कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है, लेकिन ये 100% एप्लीकेबल होगा। सुनो, ये तुम्हारी जिंदगी से भी थोड़ी देर में जुड़ेगा। ये मैग्नेट इसकी तरफ आया, आ रहा है, तो नॉर्थ में रिपल्सन होता है। तो हमने, हाँ भाई, कह दिया। ये कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं, मैं एक तरीका बता रहा हूं जिससे डायरेक्शन निकाली जाती है। पूरी जन्म खराब हो जाएगा, तुम्हारा डायरेक्शन निकालना नहीं आएगा। देखो, ये जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ आएगा तो नॉर्थ में रिपल्सन। सुनो, एक नॉर्थ पोल यहां बन जाएगा, तो नॉर्थ पोल में जो एन की टांग है, इसकी टांग को ऐसे एरो की डायरेक्शन दे दीजिए, तो अपने आप इस कुंडली में जो धारा पैदा हो रही है उसकी दिशा मिल जाएगी। देखो, इसके एरो को अगर मैंने ऐसे कर दिया तो डायरेक्शन देखो ऐसे घूमने लगी। यानी जब ये चुंबक इसकी तरफ आता है तो ये धारा इससे दूर जाती है। देख रहे हो, ये इसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ये इससे दूर भागने की कोशिश कर रही है। उसी प्रकार अगर इसी कुंडली में ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल ही था, अब अगर दूर जाएगा, देखिए पास आएगा चुंबक तो भी विद्युत धारा पैदा होगी। क्यों? पास आने से फ्लक्स लगातार परिवर्तित होगा। दूर जाएगा तो भी तो फ्लक्स लगातार परिवर्तित होगा। अगर ये दूर जाएगा तो ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ बन जाएगा। साउथ का जरा एरो बढ़ा लीजिए, एरो की डायरेक्शन आप खुद ब खुद तय कर लीजिए। ये करंट ऐसे घूम रही है, यानी इसका पीछा कर रही है। देखिए, ये मैग्नेट जब इसकी तरफ आ रहा है तो इसमें बहने वाली धारा यानी उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा इसका विरोध कर रही है, यानी इससे दूर भाग रही है। और जब ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है तो ये जो धारा पैदा हो रही है इसका पीछा कर रही है। ये बिल्कुल तुम्हारे जिंदगी में होने वाली घटनाओं के जैसा है। जैसे जब आप किसी के पीछे भाग रहे होते हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब आप किसी के पीछे भाग रहे होते हैं तो वो आपसे दूर भागती है। देखो साहिब,
देख इसका पीछा कर रहा है, जब इसकी तरफ आ रहा है तो ये इससे दूर भाग रही है। और जब लोग ऐसा करते हैं, अक्सर किसी के पीछे भागते हैं, वो उससे दूर भागती रहती है, मतलब भाव नहीं देती है, लाइन में नहीं आती है, लाइन मारते रहते हैं। जब लाइन में नहीं आती है तो थक हार करके आशिक क्या करता है, कहता है जाने दो यार, अब नहीं करेंगे। अब जब लाइन में नहीं आ रही है तो जाने दो, देखो ये इसकी तरफ आ रहा है, इससे दूर भाग रही है। अब होता क्या है, फिर थक हार करके वो इसकी तरफ आना बंद कर देता है, सोचता है अब यार जाओ, अपने घर जाते हैं, अब जाने दो, अब ये नहीं आएगी। तो जब ये लौट के जाने लगता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है, जब ये दूर जाने लगता है तब इसको रियलाइज होता है कि यार लड़का अच्छा था, लड़का अच्छा था। तो जब ये दूर जाता है तो देखो ये इसके पीछे पीछे जा रही है। यही है लेंज का नियम। प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। तो देखो ये इसकी तरफ आ रहा था तो ये इससे दूर भाग रही थी, ये इससे दूर जा रहा है तो उसका पीछा कर रही है। ये बेसिक कंसेप्ट है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद ही पता चलेगा इसकी सही असलियत क्या है। अभी एक सामान्य बात में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या है, थोड़े बहुत दिन बाद ये इनका पीछा करता रहे, तब तक ये दूर जाती रही, करंट है ना, और जब ये इससे दूर जाने लगे तो इनका पीछा करने लगी। खैर हाल फिलहाल होते करते समय अंतराल में महीने, 2 महीने, 3 महीने में मोहब्बत परवान चढ़ने लगी, मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। और आप जानते होंगे जब मोहब्बत हो जाती है लोगों को, 2 लोगों को आपस में, तो फिर रूठने मनाने का दौर चलने लगता है, इमोशन का दौर चलने लगता है। थोड़ी थोड़ी बात पे लोग नाराज हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो अगला टॉपिक आपका इंतजार कर रहा है, इमोशनल ईएमएफ नहीं, मोशनल ईएमएफ। वो आपके अगले एपिसोड का इंतजार करिए, आपको मोशनल ईएमएफ पढ़ाऊंगा। मोशनल ईएमएफ, इमोशनल हटा दीजिए, फिलहाल फिजिक्स में मोशनल ईएमएफ आएगा। नेक्स्ट वाला टॉपिक बहुत खूबसूरत होगा। मैग्नेटिक फील्ड का आखिरी कंसेप्ट, मैग्नेटिज्म का लास्ट कंसेप्ट आपको याद होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से राइट हैंड रूल लगाना सिखाया जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता था। फिर हमने आपको समय के साथ फोर्स निकालना सिखाया जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लगाया जाता था। आखिरी कंसेप्ट मैग्नेट की आने वाली है कि अगर कोई कंडक्टर, ये मोशनल ईएमएफ के दायरे में आएगा, जो कल की लेक्चर जब शुरू होगी तो वहीं आपको मिलेगा। अगले एपिसोड का आपको इंतजार करना होगा। उस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई एल लंबाई का चालक है और मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से दौड़ रहा है तो इसमें धारा पैदा होगी। आपको तो पता है ये मैग्नेट इसकी तरफ दौड़े चाहे ये उसकी तरफ दौड़े, चालक चुंबकीय क्षेत्र में दौड़ लगाएगा, चुंबक विद्युत वाहक बल अर्थात धारा पैदा होगी। तो इसमें धारा की क्या दिशा होगी, विद्युत वाहक बल कितना पैदा होगा, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल थॉट इन द चैप्टर। और आपको इस चैप्टर के इस कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत होगी। तब तक आप इंतजार करिए, मोहब्बत में फंसे रहिए, मोहब्बत करते रहिए। देखिए ये इसके तरफ आ रही थी, ये इससे दूर भाग रहा था, और ये बेचारा इसकी तरफ आ रहा था, ये इससे दूर भाग रही थी। जब वो थक हार करके दूर जाने लगा तो उसका पीछा कर रही है। मोहब्बत हो चुकी है, मोशन इमोशन का दौर आएगा, तो मोशनल ईएमएफ का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, दैट्स ऑल, थैंक यू।